हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस प्लांट किंगडम। आप पढ़ रहे हैं लगातार प्लांट किंगडम। इसमें मैंने आपको बहुत कुछ बताया था। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस साइंटिस्ट ने दिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ के बाद आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया। राइट ऑन कमेंट बॉक्स। क्लियर है? आप अभी तक बहुत कुछ जान चुके हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमो टैक्सोनॉमी क्या होता है, साइटो टैक्सोनॉमी क्या होता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है, ये सब आप जान चुके हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एलगी के बारे में, थाइलोफाइटा के बारे में। तो थाइलोफाइटा क्या होता है, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। आखिर आपको बातों को समझ में भी आ रही होगी, आप लगातार नोट्स भी बना रहे होंगे और एनसीईआरटी भी तो पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है एलगी। आपको पता है कि स्टडी ऑफ एलगी को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। अगर आप स्टडी के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो फाइकोलॉजी के बारे में उनको बोलेंगे फाइकोलॉजी। लेकिन प्लांट में क्या था, फाइटोलॉजी था। ठीक है, देखिए एलगी को हम क्या बोलते हैं, थाइलोफाइटा बोलते हैं। मैं बताया था आपको, थैलस का मतलब क्या होता है, बॉडी। थैलस का मतलब क्या होता है, बॉडी। इसमें देखिए हम तीन तरह का, देखिए इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, बड़ा कॉन्सेप्ट है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में इतनी आप जितना आसान से एनसीईआरटी लिखा हुआ है टू द पॉइंट, उतना आसान नहीं है। बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है इसमें। आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट रहिए और ध्यान दिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, मोस्टली एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल में मिलेगा, सिम्बायोटिक दिखेगा और कुछ जो होंगे एनिमल में मिलेगा। आप ध्यान दीजिए, मोस्टली एक्वाटिक करने का मतलब क्या हुआ, इसमें दो तरह का दिखेगा, मोस्टली मराइन दिखेगा और कुछ जो होगा फ्रेश वाटर एलगी होगा। यानी कि एलगी जो है आपको फ्रेश वाटर में भी दिख सकते हैं और मराइन वाटर में भी दिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एलगी जो है टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ऐसा एनिमल जो जमीन पे रहना पसंद करते हो, लैंड पे रहना पसंद करते हो, लैंड पे लाइक करते हो, उनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। इसमें देखेंगे जैसे कि मॉइस्ट सॉइल में दिखेंगे, स्टोन के पास देखेंगे, वुड्स के पास देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा क्या, एलगी। फिर देखेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होगा फंजाई के बारे में, वहां उसको क्या बोलेंगे, जैसे लाइकेन। लाइकेन इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन द एलगी एंड फंजाई। लाइकेन क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, एलगी प्लस फंजाई। एलगी प्लस फंजाई दोनों मिल गए तो क्या बन गया जी, लाइकेन बन गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर स्पीशीज कोई प्लांट किंगडम में आया था, वो था लाइकेन ही था, जो चट्टानों पे उगा था। और लाइकेन ने काफी अपने आप को मॉडिफाइड किया, वो धीरे क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तब जाके क्या बन गया, एंजियोस्पर्म आ गया। ठीक है, फिर आप देखिएगा सम आर आल्सो एसोसिएटेड विद एनिमल। कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि ये वो एनिमल के ऊपर भी उग जाते हैं। जैसे आप सोलोथ बियर में आप देखेंगे उनके जो बॉडी का सरफेस रहेगा उस पर आपको एलगी उग जाएगा। कहता है एक ट्री ड्वेलिंग वैसा एनिमल जो ट्री पे रहता हो, है ना, तो ये ट्री ड्वेलिंग आर्बोरियल बोलते हैं उनको। तो ट्री पे एनिमल उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं आर्बोरियल। क्या बोलते हैं, आर्बोरियल। वैसा एनिमल जो पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं उनको बोलते हैं आर्बोरियल वगैरह। कंगारू वगैरह देखेंगे पेड़ों पर रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्बोरियल एनिमल है। तो कुछ एलगी भी वैसे एलगी होते हैं जो कि क्या उनके एनिमल के ऊपर उग जाते हैं, सरफेस उग जाते हैं। कहता है ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स मोस्टली फाउंड इन रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वगैरह। आपको दिखेगा कौन, सोलोथ बियर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो पहले क्या देखिए, एक्वाटिक होता है, टेरेस्ट्रियल होता है, सिम्बायोटिक होता है, कुछ होते हैं एनिमल के ऊपर दिखता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कहता प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी क्या है, इनकी क्या कहता है, मोस्ट सिंपल प्लांट बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। आप ये नहीं कह सकते कि देखो ना एलगी है, एलगी में क्या होगा, रूट होगा, स्टेम होगा, लीव्स होगा, इसमें होता ही नहीं है एलगी में। ठीक है, कहता है सम एलगी डिफरेंशिएटेड इनटू बेसल, होल्ड फर्स्ट में रहेगा, मिडिल स्टेम इसको बोलेंगे स्टाइक बोलेंगे, अपर लीफ लाइक होगा जो इसको बोलेंगे फ्रंट। याद कीजिए आप एनसीईआरटी का पेज नंबर आप प्लांट किंगडम आप उल्टेंगे तो वहां आपको एक डायग्राम लेमिनेरिया वगैरह बना रहेगा, कुछ एलगी लिखा रहेगा, उसमें फ्रंट लिखा रहेगा, उसमें स्टाइक लिखा रहेगा, उसमें होल्ड फास्ट लिखा रहेगा। तो ये सब क्या है, बेसिकली एक एलगी में होने वाले जगह का नाम है, एक एलगी के अंदर कहाँ पे कौन सा ऑर्गन मिलता है उसका नाम है। जैसे देखिए इसमें लिखा हुआ क्या कि कुछ एलगी को डिफरेंस बेसल में होगा होल्ड फास्ट, जो बेस में होगा उसको बोलेंगे होल्ड फास्ट, जो मिडिल होगा उसको बोलेंगे स्टाइक, जो आप जो फोटोसिंथेसिस के लिए होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे। इसका गुड एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कहाँ, लेमिनेरिया में देखने को मिलेगा आपको।
कहाँ देखने को मिलेगा, लैमिनेरिया में। तो ये कुछ रहा कॉमन बातें रहा एल्गी के बारे में। अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, मन लगा के पढ़े। अब इसके बाद बात करते हैं एल्गी का साइज कैसा होता है, शेप कैसा होता है। याद रखिए एल्गी अपने आप में ब्रॉड है ना, एल्गी अपने आप में क्या है, ब्रॉड है, आसान नहीं है, मतलब फैला हुआ है एल्गी के बारे में। अब एल्गी से क्वेश्चन आपको नीट में दिखेगी ही दिखेगी, है ना, इसमें आप नहीं क्वेश्चन बैंक देखेंगे आप, क्वेश्चन बैंक तो है ही होगा आपके पास में, तो उसमें आप देखेंगे एल्गी से क्वेश्चन हमेशा पूछता ही रहता है ना। अब हम लोग बात करते हैं शेप और साइज के बारे में, एल्गी के बारे में, है ना। शेप देख लेते हैं, वेरिएबल होता है, कैसा होता है ना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, शेप। शेप में आप देखेंगे, शेप इसका जो होता है वेरिएबल होता है ना। आप ये नहीं कह सकते हैं कि प्रॉपर इसी शेप का होता है, ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल में आप देखेंगे कुछ फिलामेंटस होगा, क्या होगा, फिलामेंटस एल्गी होगा, क्या होगा, फिलामेंटस। फिलामेंटस देखेंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल आपको दिखेगा अस्पायरोगायरा। अस्पायरोगायरा आप देखेंगे, एक तरफ फिलामेंटस एल्गी, उलोथ्रिक्स हो गया, ये सब इतना मैं लिखा हूँ सब क्या है, ये एल्गी है। फिर आप देखेंगे कुछ जो होगा ओवल शेपेड का होगा, तो ओवल में आपको एग्जांपल रखेंगे, क्लामाइडोमोनास देखेंगे, क्लामाइडोमोना, क्लामा कब शेपेड भी बोलते हैं, इसको रखिएगा। कुछ तो आपको राउंडेड दिखेगा, क्या दिखेगा, राउंडेड। राउंडेड में कौन सा एल्गी आएगा, उसका एग्जांपल है आपको वॉल्व, जो कि एनसीईआरटी डायग्राम आपका आपकी बुक में लिखी हुई है, दिया होगा उसमें, ठीक है। इससे शेप की बात हो गया। साइज की बात करेंगे तो साइज भी क्या होता है कि इसका साइज भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल में देखेंगे तो क्या, वेरिएबल में देखेंगे तो स्मॉलेस्ट होगा, एक आएगा क्या, लार्जेस्ट होगा। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में आप देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आएगा। माइक्रोस्कोपिक जो क्या होगा, यूनिसेलुलर एल्गी आएगा, क्या आएगा, यूनिसेलुलर एल्गी में आएगा, है ना। इसका एग्जांपल आप देखेंगे क्लामाइडोमोनास, क्या देखेंगे, क्लामाइडोमोनास देखेंगे आप। फिर आप देखेंगे लार्जेस्ट जो होता है वो केल्प देखने को मिलेगा, क्या आएगा, लार्जेस्ट एल्गी। लार्जेस्ट एल्गी क्या बोलेंगे, एग्जांपल केल्प, क्या आएगा, केल्प। अब केल्प को हम लोग बोलते हैं कौन सा एल्गी है, ब्रॉन एल्गी, क्या है, ब्रॉन एल्गी। इसकी साइज की बात कीजिएगा तो लगभग अप टू देखिएगा, अप टू 100 मीटर तक रहेगा, कितना मीटर तक, 100 मीटर तक रहेगा, है कि नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो नोट डाउन कर लिए होंगे। शेप क्या है, साइज तो वेरिएबल देख लिए हम लोग। अब शेप में क्या है, शेप में क्या करना है, फिलामेंटस, अस्पायरोगायरा। अरे फिलामेंटस का मतलब क्या, आप देखिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लाइम ओवल में है, आपको क्लाइम दिखेगा, ये देखिए ओवल और राउंड में अंतर होता है। अरे आपका जो एग है वो क्या राउंड नहीं है, बल्कि क्या है, ओवल शेपेड का एग होता है। जबकि आप देखेंगे राउंड में वॉल्वॉक्स ऑलरेडी क्या दिखेगा, राउंड दिखेगा, उसमें बहुत सारा कॉलोनी बना रहेगा, पैरेंटल होगा, मदर होगा। आप देखेंगे डायग्राम में, इंसेक्ट डायग्राम में दिया हुआ है, फुटबॉल जैसा लगता है ना वॉल्वॉक्स, है तो क्या है, राउंडेड वॉल्वॉक्स हो गया। फिर कब है कि साइज में भी क्या है, साइज इसका वेरिएबल होता है। इसमें आप देखेंगे स्मॉलेस्ट है, लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गी, जो कि क्लामाइडोमोनास। लार्जेस्ट आपको दिखेगा केल्प है, ब्रॉन एल्गी है, जो कि लगभग साइज आपको दिखेगा अप टू 100 मीटर तक दिखेगी आपको, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी के बारे में। एल्गी के बॉडी स्ट्रक्चर में क्या होता होगा, है ना, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी। बॉडी स्ट्रक्चर बात करेंगे हम लोग एल्गी के, कैसे कैसे क्या उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। तो काफी आसान है, मोर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाइज दिस यूनिट है, आप अच्छे से ध्यान देंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसे देखिए क्या करा, बॉडी स्ट्रक्चर, है ना। आप बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखेंगे बहुत कुछ, बॉडी स्ट्रक्चर में आप देखिएगा इसमें फिलामेंटस आएगा, कॉलोनियल आएगा, है ना, लीफ लाइक आएगा, क्या आएगा, फिलामेंटस,
कैसा आएगा, फिलामेंटस आएगा। जिसमें आप देखेंगे कॉलोनियल देखेंगे, कॉलोनियल देखेंगे, फिर आप देखेंगे लीफ लाइक, क्या आएगा, लीफ लाइक दिखेगी। फिलामेंटस में देखेंगे अनब्रांचेड और ब्रांचेड रहेगा, क्या रहेगा, अनब्रांचेड रहेगा, और दूसरा क्या रहेगा, ब्रांचेड रहेगा, है ना। अनब्रांचेड में आप देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे आप स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अनब्रांचेड स्पाइरोगायरा। जबकि ब्रांचों में देखेंगे क्लेडोफोरा एक्टोकार्पस, क्या आएगा, क्लेडोफोरा, और इसको बोलते हैं क्या, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। कॉलोनियल में देखेंगे वॉल्वॉक्स, क्या आएगा, वॉल्वॉक्स। जबकि लीफ लाइक में देखेंगे उल्वा, क्या देखेंगे, उल्वा। तो इस तरह से ठीक है। पीछे क्या पहले रहेगा, क्या करा ध्यान दीजिए, आपका ध्यान रहेगा सेल बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर पर लिखता हूं मैं पिगमेंट के बारे में, पिगमेंट भी लिख दीजिए, पिगमेंट्स, पिगमेंट्स में क्या क्या आएगा, है ना। सब एक अलग अलग दिखेगा ना, आप देखेंगे कुछ तो आपको दिखेगा ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी, रेड एलगी। तो ग्रीन एलगी, आप ग्रीन एलगी में देखेंगे क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड बी होता है। आप देखेंगे डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में क्या है, क्लोरोफिल। इसमें डोमिनेंट पिगमेंट क्या होगा जी, क्लोरोफिल होगा। डोमिनेंट पिगमेंट इज द क्लोरोफिल, लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें लिख लीजिए क्लोरोफिल। जब आप देखेंगे ग्रीन के बाद देखेंगे ब्राउन एलगी, क्या देखेंगे, ब्राउन एलगी। ब्राउन एलगी में आप देखेंगे क्लोरोफिल ए एंड सी, क्या देखेंगे, क्लोरोफिल ए एंड सी। इसमें जो आपका डोमिनेंट पिगमेंट आपको होगी, इसमें आप देखेंगे डोमिनेंट पिगमेंट आपको दिखेगी क्या, फुकोजैंथिन, क्या दिखेगा, फुकोजैंथिन, है ना, फुकोजैंथिन दिखेगा। अब एक देखेंगे रेड एलगी, रेड एलगी में आपको देखेंगे क्या, रेड एलगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो देखेंगे क्लोरोफिल, ये तो कॉमन है, याद रखिएगा, ये क्लोरोफिल ए होगा एंड सी नहीं बल्कि डी होगा। इसमें जो डोमिनेंट पिगमेंट देखेंगे, तो मैं लिखता हूं, बोल भी रहा हूं, आप भी नोट कर लीजिए। डोमिनेंट पिगमेंट जो होता है इसमें आप देखेंगे क्या, फाइकोइरेथ्रिन, क्या देखेंगे, फाइकोइरेथ्रिन, ERYTHIRIN, PHYCO, फाइको ERYTHIRIN। मैं एग्जाम टू डी एनसीईआरटी पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो नोट डाउन कीजिए यहां तक। ऑल आर रिलेटेड विद द एलगी, सारा कुछ हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, एलगी के बारे में पढ़ रहे हैं, नोट डाउन कर ही होंगे। तो बॉडी स्ट्रक्चर में देखिए क्या है, कहता है फिलामेंटस है, कॉलोनियल है, लीफ लाइक है। फिलामेंटस में आप देखेंगे अनब्रांच और दूसरा ब्रांच। ब्रांच में क्या आएगा, क्लेडोफोरा एक्टोकार्पस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लेडोफोरा एंड एक्टोकार्पस ऐसा एलगी है जो कि ब्रांच में होता है। जबकि आप देखेंगे, अरे ब्रांच कहने का मतलब क्या, देखिए इस तरह बोलना है, प्रारंभ बताता हूं। ब्रांच कहने का मतलब कुछ लोग डर गए होंगे, नहीं डरना मना है मेरे क्लास में लोगों को, है ना। जो डर गया तो समझो क्या हो गया, मर गया, लेकिन मेरे सामने डरना मना है मेरे क्लास में, है ना। देखिए ये क्या है, आप देख रहे हैं क्या है, ये ब्रांच है, तो ये जिधर क्लेडोफोरा नहीं दिख रहा है आपको, ब्रांच है ना, ये क्या है, ये ब्रांच में है, ब्रांच है कि नहीं। तो फिलामेंटस अनब्रांच में स्पाइरोगायरा आएगा, जबकि ब्रांच में क्लेडोफोरा एक्टोकार्पस आएगा, क्लियर है। कॉलोनियल आपको वॉल्वॉक्स दिखेगा, वॉल्वॉक्स हमेशा कॉलोनियल में होता है, कॉलोनियल होगा। लीफ लाइक में उल्वा ऐसा एक एलगी है जो कि लीफ लाइक में दिखेगा। तो ध्यान दिए, फिलामेंटस में दो तरह का देखिए, ब्रांचेड, अनब्रांचेड। कॉलोनियल में वॉल्वॉक्स, लीफ लाइक में उल्वा। अब आइए पिगमेंट की बात करें, आखिर कोई एलगी आपको रेड दिख रहा है, ब्राउन दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो क्या वजह है ना। जैसे कि पिगमेंट का देखेंगे, कोई आप में से काफी खूबसूरत, कोई लेस खूबसूरत, कोई मोर खूबसूरत, कोई नॉर्मल, कोई वेरी नॉर्मल, कोई ऑब नॉर्मल। तो क्या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, है ना। एक ऐसा क्यों हो रहा है, पिगमेंट के कारण हो रहा है। अब ध्यान रखें, अब किसी स्किन का कोई वो नहीं, ये क्या है, स्किन है, डर्मिस है, डर्मिस में जाइए यार, डर्मिस में क्या रखा हुआ
है ना। डर्मिस में कुछ नहीं रखा हुआ। ये क्या है, इस नेचर ने जो बनाया दिया है आपका डर्मिस दिया है, काले गोरे का भी से कुछ डायरेक्ट मैटर, ओनली फॉर ऑनेस्टी, ओनली फॉर वर्क, ओनली फॉर योर गोल, है ना। इट डजंट मैटर वो खूबसूरत, वो काली, वो गोरी, वो सावली, इट डजंट मैटर। बस ये क्या है, पिगमेंट है। दूसरे प्रकार कुछ रेड, कुछ ब्राउन, कुछ आपका ग्रीन, तो ये सब क्या है, उसका पिगमेंट में कारण क्या है। आपका जो स्किन का जो व्हाइट नजर आ रहा है वो क्या है, पिगमेंट है। आपका तो सांवला नजर आ रहा है, पिगमेंट है। हमारा तो काला नजर आ रहा है, वो कलर ब्लैक क्या है, हमारा पिगमेंट है, इसलिए हमारा कलर ब्लैक क्या ब्लैक है। तो यहाँ ध्यान से कहता है कि पिगमेंट में तीन तरह का, ग्रीन एलगी के अंदर क्या होगा, ब्राउन एलगी के अंदर क्या होगा, रेड एलगी के अंदर क्या होगा। ग्रीन एलगी में क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी हो गया। एक कॉमन बात क्या है, कुछ भी एलगी हो क्लोरोफिल ए होवे करेगा, कुछ भी एलगी हो क्लोरोफिल ए होवे करेगा। देख लीजिए आप, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए बात क्लियर है। फिर क्या है, ग्रीन एलगी है, अच्छा क्लोरोफिल ए तो होवे करेगा, बी से शुरुआत करेंगे। अच्छा ब्राउन एलगी है, ये तो होवे करेगा, सी से शुरुआत करेंगे। अच्छा रेड एलगी है, ये तो होवे करेगा, डी से शुरुआत करेंगे, है कि नहीं। क्या हो गया, क्लोरोफिल ग्रीन एलगी में बी ये तो रहे करेगा, क्लोरोफिल ए बी, फियोफाइसी में यानी कि ब्राउन एलगी में याद है जैसे फियोफाइसी जो बोले हम, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा आप जान चुके हैं, है कि नहीं। तो फियोफाइसी में देखेंगे, ब्राउन एलगी में देखेंगे क्लोरोफिल ए और सी रहेगा। रोडोफाइसी में देखेंगे, रेड एलगी में देखेंगे क्लोरोफिल ए रहेगा, सी के बाद क्या आएगा, डी रहेगा। तो आसान है कि नहीं। तो कॉमन क्या है, ए बी सी डी। इसमें बी फॉर ग्रीन, यहाँ सी फॉर ब्राउन एलगी और डी फॉर क्या आएगा, रेड एलगी इसमें आएगा। क्लियर है। अब इसमें डोमिनेट कौन करेगा, डोमिनेट का मतलब जो रहने के कारण आपको दिखता है, डोमिनेट का मतलब जो आपको दिख रहा है। इसमें आपको पिगमेंट के रूप में क्लोरोफिल डोमिनेट करेगा, जबकि ब्राउन एलगी में डोमिनेट आपको फ्यूकोजेनिन रहेगा, जबकि रेड एलगी में डोमिनेट क्या रहेगा, फाइकोइरेथ्रिन रहेगा। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वेरी वेरी कंसेप्चुअलाइज्ड, मोस्ट रिमेंबर, क्लास में याद कर लीजिए। याद करने क्या बात है, ग्रीन एलगी में क्लोरोफिल, ब्राउन एलगी में फ्यूकोजेनिन और रेड एलगी में फाइकोइरेथ्रिन, याद हो गया होगा। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे बात रिप्रोडक्शन इन एलगी। एलगी के अंदर आखिर एलगी भी तो अपना नंबर बढ़ाता है, तो आखिर एलगी के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम लोग बात करेंगे। कि तुम कहते हो कि आपकी मुझे परवाह नहीं, कि तुम कहती हो कि आपको मुझे परवाह नहीं। सच तो ये है कि इसका मेरी कोई गवाह नहीं, सच तो ये है कि इसकी कोई गवाह नहीं। चलिए इसके बाद होते रिप्रोडक्शन एलगी के बारे में। अब कैसे एलगी के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, आप नोट कर लिए होंगे, पढ़ना भूलें। कहता है रिप्रोडक्शन इन एलगी के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है ना। रिप्रोडक्शन इन एलगी, आखिर एलगी तो अपना नंबर को इंक्रीज करता है कि नहीं करता है, वो भी करता है, अपना नंबर को इंक्रीज करता है। इसमें देखेंगे वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल देखेंगे। क्या आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्या आएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कहना है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आएगा। इसमें आप देखेंगे फ्रैगमेंटेशन होगा, एग्जांपल के लिए लिख लीजिए। इसमें क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगा, इसमें क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट के रूप में टूट जाएगा। इसका एग्जांपल देखने को मिलेगा स्पाइरोगैरा, है ना, स्पाइरोगैरा। अब ये देखिए स्पाइरोगैरा किस एलगी में आएगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, टाइप ऑफ एलगी, उसमें हम देखेंगे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सारे क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे, पैशन से रखिए। दूसरे आप देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे आप देखेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए मोस्टली बाय मोटाइल जूस्पोर, क्या होगा, मोस्टली बाय कौन सा, मोटाइल जूस्पोर आएगा, मोस्टली बाय मोटाइल जूस्पोर आएंगे। एग्जांपल आप देखेंगे क्लामाइडोमोनास देखेंगे। फिर आप देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला में देखेंगे आप बहुत कुछ आप देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले में आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, oogamous, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आइसोगेमी क्या होता है ध्यान से समझना होगा। आइसोगेमस होता है, फिर क्या होता है एनाइसोगेमस होता है, एनाइसोगेमस होता है, फिर आप देखेंगे oogamous होता है, oogamous होता है ना। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिप्रोडक्शन ये ध्यान रखिएगा, वेजिटेटिव होता है ना, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव आपने देखा फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइरो वगैरह है। एसेक्सुअल में आपने देखा मोस्टली बाय मोटाइल डिस्पोज रहेगा, क्लामाइडोमोनास रहेगा। जबकि सेक्सुअल में तीन तरह का आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और oogamous, oogamous। इसको जब तक नोट कीजिए जब तक ये अपना इंग्लिश में थोड़ा सा कर लेता हूँ, आप कर ही होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसोगेमस क्या होता है, एनाइसोगेमस क्या होता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आइसोगेमस में क्या देखेंगे। पहला तो आपको आइसोगेमस ध्यान दीजिए, आइसोगेमस क्या होता है। आइसोगेमस में क्या देखेंगे, कहता है कि मोटाइल आइसोगेमेट्स क्या आएगा इसमें जो होगा मोटाइल, मोटाइल का मतलब इसमें क्या फ्लैजिला हो, मोटाइल आइसोगेमेट, मोटाइल आइसोगेमेट्स। एग्जांपल आपको क्या रहेगा, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, ठीक है। जैसे कि आप देखिए इस तरह बना रहेगा, इसमें क्या है इस तरह बना रहेगा, फ्लैजिला है ना। फिर इसमें देखेंगे आइसोगेमेट के बाद नॉन मोटाइल देखेंगे, ये तो मोटाइल हो गया। फिर देखेंगे नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल क्या आइसोगेमेट्स, आइसोगेमेट्स नॉन मोटाइल। इसका एग्जांपल स्पाइरोगायरा, इसका एग्जांपल क्या रहेगा स्पाइरोगायरा। ध्यान से समझिएगा इसको, सिर्फ इस तरह का रहेगा, कोई मोटाइल नहीं, नॉन मोटाइल है ना। तो ये तो है आइसोगेमेट। फिर देखिए ये फिर इसका प्रथम एन आइसोगेमस के बारे में है ना, एन आइसो अच्छे से समझिएगा। आइसोगेमस है बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। ये क्या रहेगा मोटाइल डिसिमिलर रहेगा, मोटाइल तो रहेगा लेकिन सिमिलर नहीं रहेगा, मोटाइल तो रहेगा लेकिन डिसिमिलर गैमेट्स रहेगा, मोटाइल रहेगा लेकिन डिसिमिलर गैमेट्स रहेगा। तो अच्छे से समझिए है ना। एग्जांपल देखिएगा सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, कुछ स्पीशीज जो है क्लामाइडोमोनास का वो क्या रहेगा इनसे सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास, क्लामाइडोमोनास कुछ स्पीशीज आपको एनाइसोगेमस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया। फिर देखेंगे oogamous, क्या देखेंगे oogamous। तो oogamous में आप देखेंगे मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे आप फीमेल गैमेट देखेंगे, मेल गैमेट देखेंगे और दूसरा फीमेल गैमेट को आप देखेंगे। मेल गैमेट में देखेंगे मोटाइल रहेगा और वेरी स्मॉल रहेगा, मोटाइल रहेगा और वेरी स्मॉल आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे वॉल बॉक्स, जैसे आप देखेंगे क्या वॉल बॉक्स, वॉल बॉक्स क्या देखेंगे वॉल बॉक्स मैं बोल रहा हूँ। फिर फीमेल में क्या देखेंगे नॉन मोटाइल रहेगा, क्या रहेगा नॉन मोटाइल, किसी फ्लैजिला वगैरह नहीं दिखेगा, अब स्टेशनरी रहेगा मतलब कहीं जाएगा तो नहीं गएगा। इसका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कौन सा फ्यूकस, क्या रहेगा फ्यूकस, फ्यूकस इज द फीमेल गैमेट है ना। तो यहाँ नोट कर लिए होंगे, ध्यान दिए तीन तरह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का देखेंगे। यहाँ समझ में आ गया वेजिटेटिव में क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन देखिए हम लोग, एक देखेंगे मोस्टली मोटाइल होता है जिसको क्लामाइडोमोनास में देखा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरह का दिखा, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और एक oogamous, ठीक है। आइसोगेमस में क्या देखेंगे कहता है मोटाइल आइसोगेमेट्स, इसमें जो आइसोगेमेट बनेगा वो मोटाइल होगा। इसका एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, मोटाइल का मतलब देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला लगा हुआ है, इस तरह मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या मूवमेंट के लिए उसको चलना कर क्लामाइडोमोनास। नॉन मोटाइल का आइसोगेमेट मतलब स्पाइरो वगैरह देखो नहीं है, यानी कि आइसोगेमेट्स जो आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम है ना, गैमेट्स मतलब गैमेट्स हो गया तो सेम है, डिसिमिलर नहीं है, सेम है जी, ये सेम है। याद रखिए आइसोगेमस में क्या होगा आपको सेम टाइप का दिखेगा, ये सेम टाइप का
देखिए जैसा ए वैसा ए, जैसा ए वैसा ए। हाँ ये बात अलग है कि जिसमें आपने कहा फैजिला है मोटाइल हो गया, जिसमें मोटाइल नहीं है तो उसका मोटाइल तो क्लामाइडोमोनास है, नॉन मोटाइल तो क्या होगा स्पाइरल वगैरह। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब आइए एनाइसोगेमस, कहता है मोटाइल होगा लेकिन डिसिमिलर टाइप का होगा, मतलब मोटाइल होगा लेकिन डिसिमिलर होगा। इसका मतलब क्या होगा, देखिए मोटाइल तो है, ठीक है मोटाइल तो है लेकिन क्या है डिसिमिलर है। जैसे यहाँ देखिए इसमें भी फ्लैजिला है इसमें भी, लेकिन दोनों का देखिए साइड अलग तरह का है, अलग तरह का है। तो कुछ क्लामाइडोमोनास का स्पीशीज आप देखिएगा वो आपको दिखेगा एनाइसोगेमस दिखेगा। एक लास्ट आ गया oogemus। oogemus में दो तरह का, एक मेल गैमीट दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जो होगा मोटाइल होगा बहुत ही छोटा होगा, मोटाइल होगा और बहुत ही छोटा होगा। तो मोटाइल होगा और बहुत ही छोटा होगा वो आपको दिखेगा कहाँ oogemus में, मेल गैमीट में। फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा लेकिन स्टेशनरी होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। एग्जांपल फिकस हो गया, तो बात समझ में आया नहीं है। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन का तरीका वेजिटेटिव होता है, एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल में क्या देखें, आइसोगेमस देखें, एनाइसोगेमस देखें, oogemus देखें। आइसोगेमस क्या होता है उसका एग्जांपल पढ़ा मैंने, नॉन मोटाइल क्या होता है उसका एग्जांपल पढ़ा, एनाइसोगेमस किसको बोलते हैं उसका एग्जांपल पढ़ा। फिर oogemus में हम लोग देखें मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। मेल गैमीट में मोटाइल होगा वेरी स्मॉल तो भॉर बॉक्स दिखेगा, फीमेल गैमीट में नॉन मोटाइल स्टेशनरी दिखेगा। फिगर अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। आखिर एलगी इतनी बवाल क्यों कर रहे हैं एलगी के बारे में, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बातें समझ में भी आ रही होगी। हैव यू एनी क्वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड फ्रॉम कमेंट बॉक्स। कुछ भी दिक्कत है आपको मैं हमेशा अवेलेबल हूं आपके लिए, है ना। आप हमें कमेंट करें कुछ भी दिक्कत हो रिलेटेड, हैव यू एनी क्वेरी आप करना, कमेंट करना ना भूलिए। चलिए इसमें बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी के बारे में। आखिर एलगी का इंपॉर्टेंस क्या होता है वो पढ़ लेंगे। आखिर इतना पढ़ रहे हैं इसका तो इंपॉर्टेंस आएगा नहीं, है ना। स्कूलिंग एग्जाम में पूछ देगा आपको, राइट ऑन कमेंट और लिखेगा कि राइट द स्पेशल फीचर ऑफ एलगी। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी, इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। आखिर एलगी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। इसमें आपको लिखा हुआ है हाफ ऑफ द टोटल है, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, है ना, ऑन द अर्थ। फिक्सेशन कहाँ, ऑन द अर्थ, फिक्सेशन ऑन द अर्थ थ्रू, किसे थ्रू, फोटोसिंथेसिस थ्रू। और क्या करेगा, किसके थ्रू हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। यार मेरे इंक नहीं, मैं कोई सा पिला दूं इंक जरा, है ना। तो ये क्या होगा, एलगी थ्रू किसे थ्रू, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बनाइए आप लोग, प्रोड्यूस डिसॉल्व ऑक्सीजन, प्रोड्यूस डिसॉल्व ऑक्सीजन, प्रोड्यूस डिसॉल्व ऑक्सीजन, है ना। कौन सा है, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। कौन सा सिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम। थर्ड पॉइंट है चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स इन कौन सा है, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। चीफ प्रोड्यूसर है ना, हमारा इकोसिस्टम है, चीफ प्रोड्यूसर है। फिर है यूज्ड एंड फूड एंड फोडर, यूज्ड एज खाने पीने में इसका इस्तेमाल करेगा, फूड एंड फोडर का इस्तेमाल है। जैसे आप देखेंगे, मैं बता दूं कुछ एलगी ऐसे होते हैं जिनको स्पेस में ले जाते हैं खाने के लिए, है ना। स्पेस में सार्गेसम हो गया, लेमिनेरिया हो गया, पोरफायरा हो गया, है ना, लेमिनेरिया हो गया और पोरफायरा, पोरफायरा हो गया, है ना। फिर आप देखिए कुछ एलगी है आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकोलाइट्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी में, ये भी लिखिए, आल्सो कॉल्ड, है ना, हाइड्रोकोलाइट्स। हाइड्रोकोलाइट्स का मतलब क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को पकड़ कर रखने में, है ना, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कैपेसिटी लिख लीजिए, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस में आ जाएगा, है ना।
फिर आप देखेंगे एल्जीन, जैसे कि आप देखेंगे एल्जीन हो गया, एल्जीन इज द ब्रॉन, एल्जीन इज द ब्रॉन एल्गी, याद रखिए एल्जीन इज द कौन सा एल्गी, ब्रॉन एल्गी। जबकि आप देखेंगे कैराजीन, जबकि देखेंगे कैराजीन द रेड एल्गी, कैराजीन द रेड एल्गी, है ना। कुछ एल्गी जो आइसक्रीम बनाने में आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। सम एल्गी प्रोड्यूस, ये सब क्वेश्चन दिखेगी आपको और दिखेगी तो छोड़ना नहीं है, कट कर क्या करना है, लिख देना है ना। तो ये हो गया आपका सम एल्गी प्रोड्यूस, प्रोड्यूस क्या अगार, सम एल्गी प्रोड्यूस अगार, जो कि इसका इस्तेमाल कहाँ आएगा, यूज इन मेकिंग आइसक्रीम्स, यूज इन कहाँ, मेकिंग आइसक्रीम्स, मेकिंग आइसक्रीम्स बनाने में, आइसक्रीम हो गया है ना, जेली में हो गया, वहां करेंगे, है कि नहीं। फिर कुछ लोग आल्सो फूड सप्लीमेंट में आल्सो यूज लिख लीजिए, आल्सो यूज इन कहाँ, फूड सप्लीमेंट्स में। देखो यार मैं पूरी कहानी बुला रहा हूँ, फूड सप्लीमेंट्स में खाने पीने में आएगा, है ना। इवन बाय स्पेशल, देखिए आ गया ना, अभी बताया ना, इवन बाय जो अंतरिक्ष का सैर करते हैं ना, अंतरिक्ष सैर करते हैं वो भी ले जाते हैं। जैसे कि आपको देखिएगा जेलिडियम है, ये तो मैं दिखा दे ना, मेकिंग आइसक्रीम में लिखी, मेकिंग आइसक्रीम में लिखी है, सॉरी जेलिस कुमार लिखी इसमें, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, क्या आएगा, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, पेशेंस रखिए थोड़ा सा, है ना। कहता है कि अल्सो यूजफुल सप्लीमेंट हमारे स्पेस डेवलप्स में आ गया, है ना। इसे देखिए कोलेरा, एग्जांपल के लिए क्लोरेला यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर है, हर ग्रीन लगी है। फिर यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट में, कहाँ लास्ट पॉइंट है, यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट में, है ना, जहाँ वेस्टेज निकलता है उसका इस्तेमाल वहाँ उसको क्लीनिंग में, सीवेज ट्रीटमेंट, यूज इन, अच्छा लिखता हूँ मैं, यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट में, मैं बोल दिया, लिख लीजिए सीवेज ट्रीटमेंट में। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या होगा, क्लोरेला में करते हैं, एग्जांपल क्लोरेला, है ना। तो यहाँ तक नोट डाउन कीजिए सबसे पहले बात, है ना। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है यार। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एयर में क्या दिखाते हैं, पहला पॉइंट, हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द अर्थ थ्रू फॉरमे, देखिए टोटल अर्थ का जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है वो थ्रू किसके थ्रू हो रहा है जी, आपका एयर के थ्रू हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा हुआ प्रोड्यूस डिसॉल्व ऑक्सीजन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जितना भी हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब क्या, वैसा एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम हो गया, है ना। तो वहां पे ऑक्सीजन को डिसॉल्व होकर में हेल्प करते हैं। चीफ प्रोड्यूसर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, काफी लार्जेस्ट अमाउंट में क्या करता है ये इकोसिस्टम प्रोड्यूस करता है, चीफ प्रोड्यूसर है, चीफ प्रोड्यूसर कहलाता है कौन, कहता है यूज फूड एंड फोडर में, इसका इस्तेमाल खाद्य और खाद्य पदार्थ में करते हैं। इसका एग्जांपल शार्क, जैसे आपको दिखेगा लेमिनेरिया दिखेगा और पोरफायरा दिखेगा, इसका इंपॉर्टेंस ऑफ एलगी। फिर हम बताएं आल्सो कॉल्ड हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड का मतलब वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जो पानी को पकड़ कर रखे, पानी को अपने अंदर स्टोर करके रखे, उसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या सब्सटेंस। इससे आप देखेंगे एल्जीन, एल्जीन इज द गुड एग्जांपल ऑफ बोरॉन एल्गी, जबकि कैराटीन इज द गुड एग्जांपल ऑफ रेड एल्गी। डोंट कंफ्यूज एल्जीन एंड कैराटीन, एल्जीन इज द बोरॉन एल्गी है, जबकि कैराटीन रेड एल्गी। यार ऐसे क्वेश्चन है यार, सब क्वेश्चन लिखिएगा आपको, कहता ना सम एल्गी प्रोड्यूस अगर यू मेकिंग आइसक्रीम से जेली, कुछ एल्गी इतना इस्तेमाल करते हैं जिसको आइसक्रीम है ना जेली से बनाने में, जैसे आप देखेंगे जेलिडियम देखेंगे, ग्रेसिलेरिया देखेंगे, ये सब का इस्तेमाल कहाँ होगा, आइसक्रीम और जेली को बनाने में। तो टू दी एनसीईआरटी पॉइंट बातें मैं बता रहा हूँ, है ना, लिसन केयरफुली, लर्न मल्टीपल टाइम्स, राइट नोट्स, सब कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट। इसका उदाहरण क्या आल्सो फूड सप्लीमेंट में, जैसे आप देखेंगे स्पेस ट्रैवलर में जो अंतरिक्ष की सैर करते हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे कौन, क्लोरेला, जैसे क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं हम लोग जो स्पेस ट्रैवलर्स में जाना पसंद करते हैं। तो यही लिखा गया है आल्सो फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय स्पेस ट्रैवलर्स, एग्जांपल फॉर क्लोरेला। नाउ यू इन सीवेज ट्रीटमेंट, जितना भी सीवेज ट्रीटमेंट वेस्टेज निकलता है सिटी से, शहरों से, महानगरों से, उसका इस्तेमाल करेंगे किसमें, एलगी का, वो है क्लोरेला। तो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
रिलेटेड विद द एलगी। तो यहाँ पर हमारा एलगी हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलगी, इसे बताऊंगा आपको क्लोरोफाइटा, फियोफाइसी, लुडोफाइसी, फिर उसमें हम देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, शेप, उसमें उसका प्रॉपर शेप, ये सब पढ़ेंगे। तो आज लेक्चर चेंज करता हूँ। आई होप बातें समझ में आ रही होंगी, नोट्स भी बना रहे होंगे, एनसीईआरटी को लाइन भी कर रहे होंगे, खूब चकाचक पढ़ रहे होंगे। ट्राई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।